हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दे रखी है। बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले एक प्रमेय यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। मान लो कोई वृत्त इस तरीके से दे रखा है। इस वृत्त में ये कोई जीवा दे रखी है। इस जीवा पे केंद्र से लंब डाला गया है। ठीक है, तो ये जो लंब है ये जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी वृत्त में, किसी भी वृत्त में किसी जीवा पर, किसी भी जीवा पर, किसी भी जीवा पर अगर केंद्र से लंब डाला जाता है, अगर केंद्र से लंब डाला जाता है तो वह जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। और देखो, इसमें हम लोग बताए तो ये ओ बिंदु मान लिया, ये बी बिंदु, ये सी, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु और ये सी बिंदु। तो यहां से हम लोग कहेंगे ए सी बराबर में हो जाएगा बी सी के बराबर, बी सी के बराबर ये अपने को मिल जाएगा। अब देखिए, एक अपने पास पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो किसी समकोण त्रिभुज में ये अपने पास पहली परिभाषा काम में आने वाली है। दूसरा अपने पास पाइथागोरस प्रमेय काम में आने वाली है, पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहती है? ये किसी भी समकोण त्रिभुज में लगने वाली होती है। इस तरीके से मान लो ये समकोण त्रिभुज है, इसका एक कोण 90 डिग्री है, इसको मैं ABC नाम दे देता हूँ। यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो सबसे बड़ी भुजा है, इसको तो बोलते हैं हम लोग कर्ण। और इनमें से किसी एक को आधार बोल देते हैं, एक को लंब बोल देते हैं। ये अपने पास आधार बोल दिया, ये अपने पास लंब बोल दिया। अब देखो, इनमें संबंध क्या होता है? जो कर्ण का वर्ग है ये बराबर हो जाता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इस तरीके से ये बन जाता है। और भुजाओं के रूप में हम लोग लिखना चाहे तो ये बन जाएगा AC का वर्ग बराबर में BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। इस तरीके से ये बन जाएगा। अब चलते हैं सवाल में। तो सवाल में जो कहना चाहता है, पहले तो हम लोग उसका चित्र बना लेते हैं। मान लो ये अपने पास संकेंद्रीय वृत्त दो लेने हैं। तो ये छोटा वाला वृत्त ले लिया और ये अपने पास बड़ा वाला वृत्त ले लिया। ठीक है जी। अब दो वृत्त हमने ले लिए। अब इसमें हम लोग एक जीवा खींचते हैं जो बड़े वाले वृत्त की तो जीवा है और छोटे वाले वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है जी। इसको मैं A नाम दे देता हूँ, इसको मैं B नाम दे देता हूँ। अब ये जो है दोनों का केंद्र समान है तो O इसको नाम दे देता हूँ। अब इसके बाद में जैसे ही मैं इस केंद्र से इस जीवा पर, बड़े वाले वृत्त की तो जीवा हो जाएगी, ठीक है, और छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी। और इस तरीके से इसको मिला देता हूँ। तो ये अपने पास R1 हो जाएगी, ये अपने पास R2 हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, ये जहां पे काट रही है इसको मैं M बिंदु नाम दे देता हूं। अब देखिए, यहाँ पे सवाल में क्या बोला है कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या तो 5 सेंटीमीटर है, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। छोटे वृत्त की त्रिज्या को मैंने R1 माना तो ये 3 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है, और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को मैंने R2 माना तो ये 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है। अब ये जो त्रिभुज है OAM, त्रिभुज OMA में पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, क्योंकि ये 90 डिग्री का लंब डाला है तभी तो दो बराबर भागों में बांटा है। ठीक है, मतलब सबसे पहली चीज तो मैं ये बोल देता हूं कि AM बराबर में MB होगा और MB होगा, और साथ ही साथ OM जो है, OM वो लंब होगा AB के। लंब डाला है तभी ये दो बराबर भागों में बांटा है। तो त्रिभुज OMA में देखेंगे तो यहां से कर्ण, कर्ण AO का वर्ग बराबर में आधार AM का वर्ग प्लस में लंब OM का वर्ग, ये बन जाएगा AO R2 का वर्ग हो जाएगा, और बराबर में AM का मान हमें निकालना है। तो AM का वर्ग ये अपने पास बन जाएगा OM, ये R1 है, R1 का वर्ग हो जाएगा। तो AM का वर्ग बराबर हो जाएगा R2 का वर्ग माइनस में R1 का वर्ग। R2 का वर्ग 5 का वर्ग माइनस R1 का वर्ग 3 का वर्ग अपने पास बन जाएगा 25 माइनस 9 16 के बराबर बन जाएगा। तो 16 4 का वर्ग के बराबर होता है, ये अपने पास आ गया AM के वर्ग के बराबर। तो यहां से अपने पास AM का मान 4 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। अब AM का मान आ गया तो यहां से हमने बोला कि AM और MB बराबर है,
तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये AM जो है बराबर हो जाएगा MB के। और हमें क्या है, जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या करना है हमें, उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम लोग कहेंगे कि AB जो है ये बराबर है AM प्लस MB के। और ये दोनों ही भुजाएं आपस में बराबर है, तो यहाँ से ये भी 4 के बराबर, ये भी 4 के बराबर, कुल मिला के 8 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। ठीक है, और ये उस जीवा की लंबाई आ गई जो बड़े वाले वृत्त की तो जीवा है और छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, 8 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।